नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ अद्भुत और रोचक फैक्ट्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश इंडिया का एक खूबसूरत स्टेट है जो अपनी बर्फीली चोटियों, हरी भरी वादियों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस देवभूमि के पीछे छिपे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद ही पहले कभी सुने होंगे? तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल से जुड़े कुछ ऐसे ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के नाम का क्या अर्थ है? यह नाम अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। हिमाचल दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। यह नाम इस राज्य की भौगोलिक विशेषताओं को बखूबी दर्शाता है। जी हां, बर्फ से ढकी चोटियों वाला ये स्टेट अपने नाम को सार्थक करता है। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बर्फीली चोटियां इस नाम को पूरी तरह से न्याय देती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का नाम संस्कृत के शब्द हिम से लिया गया है, जिसका अर्थ है बर्फ। संस्कृत भाषा में हिम का मतलब बर्फ होता है और आलय का मतलब घर। यह नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जहां साल के ज्यादातर समय बर्फ की चादर बिछी रहती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का यह हिस्सा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगली बार जब भी आप बर्फ से ढके पहाड़ों को देखें, तो याद रखिएगा कि आप हिम यानी बर्फ के घर में हैं। हिमाचल प्रदेश की यह विशेषता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यहाँ के बर्फीले परिदृश्य न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि यहाँ पर कई प्रकार के शीतकालीन खेल भी खेले जाते हैं। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग जैसे खेल यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराएं भी बहुत समृद्ध हैं। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के स्थानीय बाजारों में आपको हस्तशिल्प की अनूठी वस्तुएं मिलेंगी, जो यहाँ की कला और संस्कृति का प्रतीक है। तो हिमाचल प्रदेश का नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि इस राज्य की आत्मा को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय के पहाड़ों में ही देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ के हर गांव, हर शहर में आपको कोई न कोई प्राचीन मंदिर जरूर मिलेगा। तो जब भी आप हिमाचल प्रदेश आएं, तो इन मंदिरों के दर्शन करना न भूलें। क्रिकेट लवर्स के लिए हिमाचल प्रदेश एक खास जगह है, क्योंकि यहाँ पर स्थित है एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा ये स्टेडियम किसी सपने से कम नहीं लगता। यहाँ मैच देखने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है, जहाँ ताजी हवा और खूबसूरत नजारे आपको अपनी जकड़ लेते हैं। तो अगर आप क्रिकेट लवर हैं, तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जरूर घूमने आए। चैप्टर 4। त्योहारों का रंग तो हर जगह निराला होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दुस्सहरा का जश्न देखने लायक होता है, खासकर कुल्लू में। यहाँ दुस्सहरा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि एक वीक तक चलने वाला सेलिब्रेशन होता है। रंगारंग जुलूस, लोक नृत्य और देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां देखने के लिए दूर दूर से लोग कुल्लू आते हैं। कहा जाता है कि कुल्लू दशहरे की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। तो अगर आप दुस्सहरा के रंग में खुद को रंगना चाहते हैं, तो कुल्लू दशहरा जरूर देखने आए। चैप्टर 5। नेचर लवर्स के लिए हिमाचल प्रदेश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियां देखने को मिलेंगी। इन जंगलों में कई प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 33 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और 2 नेशनल पार्क्स हैं? ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हां, यहाँ आपको रेयर स्पीसीज के जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे, जो और कहीं नहीं मिलते। इन अभयारण्यों में आप हिमालयन तहर, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं।
हिमालयन ताहर, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग जैसे जानवर यहाँ के जंगलों की शान हैं। इनके अलावा यहाँ हिमालयन भालू, लाल पांडा और हिमालयन मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। तो अगर आप नेचर लवर हैं तो हिमाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ की यात्रा आपको न केवल प्रकृति के करीब लाएगी बल्कि आपको वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व को भी समझाएगी। हिमाचल प्रदेश के ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और प्रकृति की इस अनमोल धरोहर का आनंद लें। चैप्टर 6 हिमाचल प्रदेश अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की चंबा रूमाल और कांगड़ा पेंटिंग्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। चंबा रूमाल रेशम के धागों से बनी होती है और इन पर की गई कढ़ाई देखते ही बनती है। वहीं कांगड़ा पेंटिंग्स अपनी नाजुक रेखाओं और चटकीले रंगों के लिए जानी जाती हैं। इन पेंटिंग्स में अक्सर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है। तो जब भी आप हिमाचल प्रदेश आएं तो यहाँ की कला और संस्कृति को जरूर अपने साथ ले जाएं। चैप्टर 7 हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां जाकर ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर पहुंच गए हो। यह जगह है रोहतांग पास, जो अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांचक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रोहतांग पास की। यह स्थान हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बर्फीली चोटियों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता किसी सपने से कम नहीं लगता। यहाँ की ठंडी हवाएं और सफेद बर्फ की चादरें मन को मोह लेती हैं। यहाँ आकर आप बर्फ से खेल सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं और नेचर के मनमोहक नजारों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग जैसी गतिविधियों का भी मजा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रोहतांग पास केवल गर्मियों के महीनों में ही खुला रहता है। सर्दियों में यहाँ की सड़कों पर बर्फ जम जाती है, जिससे यहाँ पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रोहतांग पास की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो गर्मियों में जरूर आएं। यहाँ की हरियाली और बर्फ का संगम एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी एक स्वर्ग है। रोहतांग पास के गांवों में आप स्थानीय संस्कृति और भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं। और हाँ, यहाँ का सूर्यास्त का दृश्य भी बेहद खूबसूरत होता है। जब सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी सोने की तरह चमक रही हो। यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सामान रखना न भूलें। यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए तैयार रहना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप एक यादगार यात्रा की तलाश में हैं तो रोहतांग पास आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की हर एक चीज आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास कराएगी। चैप्टर 8 गर्मी की छुट्टियों में अगर आप ठंडी जगह पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। यहाँ आपको कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी जैसे कई खूबसूरत हिल स्टेशंस मिलेंगे, जहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेगी। हरी भरी वादियां, बर्फीली चोटियां, झीलें और नदियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना देगा। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक करें और निकल पड़े हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस की सैर पर। चैप्टर 9 हिमाचल प्रदेश में आपको इंडियन कल्चर के साथ साथ तिब्बतन कल्चर की भी झलक देखने को मिलेगी, खासकर धर्मशाला में, जहां पर तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। यहां आपको कई बौद्ध मठ मिलेंगे, जहां आप तिब्बतन संस्कृति और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं। धर्मशाला में हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जो तिब्बतन संस्कृति को नजदीक से देखना और समझना चाहते हैं। तो अगर आप भी तिब्बतन संस्कृति में इंटरेस्ट रखते हैं तो धर्मशाला जरूर आएं। चैप्टर 10 हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में यहाँ के पारंपरिक नृत्य और संगीत का भी खास महत्व है। यहाँ के लोक नृत्य जैसे नाटी, धामाल, छपेली आदि देखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं। इन नृत्यों में यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हिमाचल प्रदेश के कुछ अद्भुत और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।